नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चिराग पासवान पर चुनाव से ठीक पहले गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि राजनीतिक गुरु चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का साया उनके सर से उठ चुका है। ऐसे में उनके पास कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या कि अब पार्टी को आगे किस तरीके से चिराग पासवान बढ़ा पाते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के निधन से 5 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर चुनावी खेल बिगड़ सकता है और इसका सीधा नुकसान जेडीयू को हो सकता है। वो कैसे, आपको बताते हैं। बिहार में विधानसभा की कुल 40 सीटें एससी और एसटी के लिए सुरक्षित है। इन पर कभी लोजपा का दबदबा नहीं रहा, पर इस बार बिहार के सबसे बड़े दलित नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान को दलितों के साथ ही अन्य मतदाताओं के सहानुभूति वोट मिलेंगे। बिहार के 38 में से 5 ऐसे जिले हैं जहां चिराग को अधिक लाभ मिल सकता है। ये जिले हैं खगड़िया, समस्तीपुर, जमुई, वैशाली और नालंदा। खगड़िया पासवान का पैतृक जिला है। यहाँ के अलौली विधानसभा क्षेत्र से पासवान पहली बार विधायक चुने गए थे। इसके अलावा वैशाली, समस्तीपुर, जमुई, नालंदा ऐसे जिले हैं जहां दलित वोटों की संख्या अधिक होने के कारण इस बार के चुनाव में चिराग को सहानुभूति लहर का फायदा मिलने की उम्मीद है। चिराग की पार्टी लोजपा ने जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए, इसलिए इसका नुकसान भी जदयू को ही होगा। एलजेपी नेता रामविलास पासवान के निधन से खेल तो सभी दलों का खराब होगा, लेकिन इसका ज़्यादा असर जेडीयू पर पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही लोजपा ने एनडीए से अपना नाता तोड़ते हुए ये भी कहा था कि लोजपा जेडीयू के खिलाफ हर सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। इस बीच केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान का निधन हो गया। बिहार में अभी की तारीख में महादलित और दलित वोटरों की आबादी कुल 16% के करीब है। 2010 के विधानसभा चुनाव से पहले तक रामविलास पासवान इस जाति के सबसे बड़े नेता बताते रहे हैं। दलित बहुल सीटों पर उनका असर भी दिखता था, लेकिन 2005 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने नीतीश का साथ नहीं दिया था। इससे खार खाए नीतीश कुमार ने दलित वोटों में सिंधमारी के लिए बड़ा खेल कर दिया था। 22 में से 21 दलित जातियों को उन्होंने महादलित घोषित कर दिया था, लेकिन इसमें पासवान जाति को शामिल नहीं किया गया था। नीतीश कुमार के इस खेल से उस वक्त महादलितों की आबादी 10% हो गई थी और पासवान जाति के वोटरों की संख्या 4.5% रह गई थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के इस मास्टर स्ट्रोक का असर पासवान पर दिखा था। 2009 के लोकसभा चुनाव में वो खुद चुनाव हार गए थे। 2014 में पासवान एनडीए में आ गए। नीतीश कुमार उस समय अलग हो गए थे। 2015 में पासवान एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में कोई कमाल नहीं कर पाई। बाद में नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आ गए, तो गिले शिकवे भूलकर 2018 में पासवान जाति को महादलित वर्ग में शामिल कर दिया। अब चिराग ये बात अपने वोटरों को बताएंगे और अपने पिता के साथ हुए अपमान की कहानी भी अपने वोटरों को सुनाएंगे। वहीं राजनीति के जानकार कहते हैं कि इसका लाभ चिराग को चुनाव में मिलेगा। तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद अब राजनीतिक जानकार ये बताते हैं कि चिराग पासवान को सहानुभूति वाली वोट बैंक मिलेगी। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जेडीयू को इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।